मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इस वक्त हॉटेस्ट सेलिंग सेगमेंट है। पिछले दिनों महिंद्रा ने इसमें लॉन्च की XUV 300 और इसके साथ ही आपके लिए ऑप्शन अब बढ़ गया है। लेकिन इस सेगमेंट की मार्केट लीडर है मारुति विटारा ब्रेजा और वहीं फोर्ड इकोस्पोर्ट भी अर्बन पॉपुलेशन में काफ़ी पसंद की जाती है। तो चलिए करते हैं इन तीनों को कंपेयर और बताते हैं आपके लिए कौन सी है बेस्ट। कॉम्पैक्ट एसयूवी यानी ऐसी गाड़ी जो हैचबैक सेगमेंट की हो लेकिन दिखने में बोल्ड, मस्कुलर हो और चलाते वक्त आपको एक एसयूवी की तरह फील कराए। इनमें जो नहीं है वो है महिंद्रा की XUV 300। दूसरा मारुति की ब्रेजा और तीसरी गाड़ी है फोर्ड की इकोस्पोर्ट। और ये तीनों गाड़ियां सब 4 मीटर सेगमेंट में फिट बैठती हैं। लुक और स्टाइल की बात करें तो महिंद्रा XUV 300 को टिवोली के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, लेकिन भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर इसी वजह से ये दिखने में थोड़ी बेहतर है। बोनेट पर बड़े साइज के क्रीज लाइन दिए गए हैं, ग्रिल पर क्रोम और बड़े साइज के DRL इसकी पहचान है। इंटीरियर काफी खूबसूरत है। डुअल टोर इंटीरियर के साथ इसके टॉप वेरिएंट में लेदर सीट्स भी मिलेंगे। महंगी गाड़ियों की तरह इसमें 2 जोन AC दिया गया है। स्टीयरिंग के लिए 3 मोड दिए गए हैं जो इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में नहीं है। मारुति विटारा ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है और पिछले 3 साल में इसकी 4 लाख से ज्यादा यूनिट बिक चुकी हैं। इसका फ्रंट डिजाइन बोल्ड और मस्कुलर है। ग्रिल पर बड़े साइज का क्रोम लाइन दिया गया है। साथ ही कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये पहली गाड़ी है जिसमें डुअल कलर पेंट वर्क मिलता है। इसका इंटीरियर लुक के लिहाज से अब थोड़ा पुराना लगने लगा है क्योंकि इसमें डुअल टोन इंटीरियर्स नहीं है, लेकिन इसमें AMT गियर का ऑप्शन जरूर है। हालांकि विटारा ब्रेजा इस समय डीजल ऑप्शन में ही उपलब्ध है। फोर्ड इकोस्पोर्ट एक इंटरनेशनल गाड़ी है जो दूसरे देशों में भी इसी नाम से बिकती है। बड़े साइज के ग्रिल और बॉडी के ऊपर शार्प कट लाइन के साथ टेलगेट में स्पेयर व्हील इसे कॉम्पैक्ट एसयूवी का लुक देता है। इकोस्पोर्ट्स का इंटीरियर फिट और फिनिश के मामले में काफी उम्दा है। इसके इंटीरियर सिंगल कलर में है। सनरूफ, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6 स्पीड गियर बॉक्स इसे खरीदारों के लिए आकर्षक बनाता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी के खरीदार ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, क्योंकि भारतीय सड़कों और स्पीड ब्रेकर्स का हाल सबको पता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में फोर्ड की इकोस्पोर्ट्स बाजी मार लेती है, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 200 मिलीमीटर है, जबकि सबसे कम है महिंद्रा XUV 300 की। कॉम्पैक्ट एसयूवी है तो बूट स्पेस भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि सफर के दौरान लोग ज्यादा से ज्यादा बूट स्पेस वाली गाड़ी चाहते हैं। तो बूट स्पेस में इकोस्पोर्ट्स बेहतर है, क्योंकि इसमें 352 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा इकोस्पोर्ट्स में 20 से ज्यादा ऐसी जगह दी गई हैं जिसमें आप अपने छोटे मोटे सामान आसानी से रख सकते हैं। इंजन की बात करें तो मारुति ब्रेजा को छोड़ दें तो XUV 300 और इकोस्पोर्ट्स में पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन है, लेकिन लोग इस सेगमेंट में डीजल इंजन को ज्यादा तरजीह देते हैं। महिंद्रा XUV 300 और इकोस्पोर्ट्स में 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, जबकि मारुति विटारा ब्रेजा में 1.3 लीटर का इंजन है। कैपेसिटी कम है तो लाजमी है पावर भी कम होगा। पावर के लिहाज से XUV 300 बाजी मारती है। पेट्रोल इंजन चाहने वालों के लिए XUV 300 में 1.2 लीटर का इंजन है, जबकि इकोस्पोर्ट्स में 1.5 लीटर का इंजन दिया गया है। इसके अलावा 1 लीटर का बूस्टर इंजन का भी ऑप्शन आपके पास है, लेकिन पावर सबसे ज्यादा आपको मिलेगा इकोस्पोर्ट्स में, वो है 123 bhp का। अब बात माइलेज की, तो माइलेज के लिहाज से डीजल इंजन में विटारा ब्रेजा का माइलेज सबसे ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक ब्रेजा टेस्ट कंडीशन में 24 किलोमीटर की माइलेज देती है। पेट्रोल वेरिएंट में XUV 300 और इकोस्पोर्ट्स का माइलेज एक समान है, यानी करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर। अब सेफ्टी के लिहाज से देखें तो एयरबैग और ABS जैसे फीचर्स तो सभी गाड़ियों में हैं, लेकिन महिंद्रा XUV 300 में 7 एयरबैग, फ्रंट पार्किंग सेंसर के साथ चारों पहियों में डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, जबकि ब्रेजा में 2 एयरबैग और इकोस्पोर्ट्स के टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलते हैं। लेकिन खरीदारी करते वक्त अंतिम फैसला कितने में मिलेगी, यानी इनकी कीमत तय करती है कि ये कार लेनी चाहिए या नहीं। तो कीमत के लिहाज से मारुति की विटारा ब्रेजा बाजी मार लेती है, क्योंकि इसकी कीमत है 7.25 लाख से 10.5 लाख रुपए के बीच, जबकि बाकी की दोनों कारें इससे महंगी हैं। अगर आपका बजट 3 लाख रुपए का है और आप एक ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जिसको लेकर जब आप सड़कों पर उतरे तो सबकी नजरें आपके तरफ हो, तो हम आपको बता दें मोटो रॉयल लेकर आ गए हैं इटालियन बाइक FB Mondial HPS 300। दिखाते हैं आपको इसकी एक टेस्ट राइड। FB Mondial HPS 300 रेट्रो स्टाइल कैफे रेसर बाइक। आप में से कई लोग इस बाइक के बारे में पहले से जानते भी होंगे और कई लोगों के लिए इन नाम नया है। तो मैं आपको बता दूं कि FB Mondial इटालियन मोटरसाइकिल कंपनी है जो भीड़ से हटकर बाइक बनाती है और इस बाइक को
इंडिया में लेकर आया है काइनेटिक ग्रुप की कंपनी मोटोरॉय। इस बाइक को कंपनी हिपस्टर बाइक कहती है, तभी तो इसका नाम पड़ा HPS। और 300 दर्शाता है कि किस सेगमेंट की बाइक है। हिपस्टर का मतलब होता है नया ट्रेंड, नया स्टाइल, नया डिजाइन। तभी तो ये बाइक जब सड़क पर निकलती है तो सबकी निगाहें इस बाइक के ऊपर टिक जाती हैं। इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है। यूनिक इस वजह से क्योंकि इसे कैफे रेसर और स्क्रैम्बलर दो बाइक के डिज़ाइन थीम को मिलाकर बनाया गया है। मुझे इस बाइक की 4 चीज़ अच्छी लगी। उनमें जो पहला है वो है स्ट्रेट हैंडल बार। राइड के दौरान आपको लीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ता। दूसरा, फ्यूल टैंक जो काफ़ी स्लिम है, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जो फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो है 9 लीटर। जब आप लॉन्ग रूट पर जाएंगे तो आपको बार बार फ्यूल भरवाना पड़ेगा। तीसरा वो है ड्यूल शॉटगन साइलेंसर जो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी खूबसूरत है और कई लोगों का दिल इस साइलेंसर पर आ जाता है। और जो चौथा है वो है स्लिम सीट जो काफ़ी कंफर्टेबल है। इस तरह से स्टाइल के मामले में HPS 300 इस सेगमेंट के बाकी बाइक्स के मुकाबले बिल्कुल अलग है। राउंड हेडलैम्प लेकिन थोड़ा अलग लुक देने की कोशिश की गई है। स्पीडोमीटर राउंड शेप में है जो डिजिटल है। रियर व्यू मिरर को हैंडल बार के साइड में फिट किया गया है। पिलियन राइडर के लिए ये सीट उतना कंफर्टेबल नहीं जितना होना चाहिए। फ्रंट में 41 मिलीमीटर का ट्रैवल करने वाला USD फोक दिया गया है और रियर में 2 शॉक एब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं। स्क्रैम्बलर बाइक की तरह इसमें 18 इंच के फ्रंट में और 17 इंच के नॉबी टायर लगे हुए हैं। इस तरह से लुक के मामले में HPS 300 कस्टम मोटरसाइकिल लगती है। इंजन की बात करें तो ये जरूर 300 सीसी सेगमेंट की बाइक है, लेकिन इसमें 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन है और इंजन कंपनी पियाजियो से लेती है। जो पावर आउटपुट है वो है 25 bhp। जो पावर का जो फिगर है वो थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ये बाइक कैफे रेसर है तो उसके लिहाज से 25 bhp ठीक है। और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है ताकि आप ट्रैफिक के रास्ते में भी आप इसे आसानी से चला सकें। कैफे रेसर बाइक होते हुए भी इसकी राइडिंग बेहतर है। सीट की हाइट 785 mm है। स्लिम फ्यूल टैंक और हैंडल बार सीधा होने की वजह से चलाते वक्त ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके गियर रेशियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसे सिटी में भी आसानी से चला सकें। ओवरटेक करते वक्त पावर की कमी जरूर महसूस होती है। साथ ही 3 डिजिट स्पीड पर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फ्रंट ब्रेक तो काफी बेहतर है, लेकिन रियर ब्रेक थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए। सेफ्टी के लिहाज से इसमें ABS स्टैंडर्ड फीचर्स हैं और फ्रंट में 280 और रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। अब सवाल उठता है कि 3.5 लाख के बजट में इस बाइक को लेनी चाहिए या नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको भीड़ से हटकर दिखना है तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बाइक की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो सभी शहरों में नहीं है। अब बात ऑटो वर्ल्ड की खबरों की, जहां पर बेनेली लेकर आ गई है नई बाइक और साथ ही फोर्ड ने लॉन्च कर दिया है एंडेवर को नए अवतार में। सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन ऑटो न्यूज़ दिस वीक। एडवेंचर और टूरिंग बाइक चाहने वालों के लिए बेनली इंडिया ने TRK 502 बाइक लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसके 2 मॉडल उतारे हैं, पहला TRK 502 और दूसरा TRK 502X। इस बाइक की कीमत 5 लाख रुपए से शुरू होती है। TRK 502 में 500 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन लगा है जो करीब 47 bhp पावर जनरेट करता है और ये इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। लॉन्ग रूट पर ज्यादा देर बिना रुके सफर कर सके, इसके लिए इसमें 20 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। नॉर्मल रास्तों के साथ ऑफ रोड में भी इसे आसानी से आप चला सके, इसके लिए इसके फ्रंट में USD सस्पेंशन और रियर में मोनो शॉक लगे हुए हैं। परफॉर्मेंस और कीमत के लिहाज से फिलहाल देश में इस बाइक का किसी से मुकाबला नहीं है। फोर्ड ने अपनी 7 सीटर SUV एंडेवर का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। नई एंडेवर की कीमत 28,19,000 से 33 लाख रुपए के बीच है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, साथ ही कुछ नए फीचर भी जोड़े गए हैं, जैसे पुश बटन स्टार्ट, हैंड्स फ्री लिफ्ट गेट इत्यादि। नई एंडेवर में अब सिर्फ 2 डीजल इंजन का ही ऑप्शन है। पहला 2.2 लीटर का जिसका पावर आउटपुट 160 bhp है और दूसरा 3.2 लीटर का जिसका पावर आउटपुट
200 bhp है। 2.2 लीटर इंजन वेरिएंट में सिर्फ 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन है, जबकि 4 व्हील ड्राइव सिस्टम सिर्फ 3.2 लीटर में ही दिया गया है। इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर, महिंद्रा अल्टुरस G4 और स्कोडा कॉडियक जैसी गाड़ियों से है। वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल मिलन का है। इन्हें एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, बजट है 1 से 2 लाख का, कौन सी सजेस्ट करेंगे आप? मिलन जी, आपके बजट के अंदर तो सिर्फ KTM 250 ही बिल्कुल सही बैठती है, जो 30 bhp निकालती है और इट इज़ फीचर लोडेड। फीचर लोडिंग का मतलब ये भी है कि उसके साथ साथ आपको ABS की वो सुविधा वो भी मिलेगी और साथ साथ आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स है उसका एंड स्लिपर क्लच के साथ आपको कन्वीनियंस ऑफ चेंजिंग गियर्स बहुत अच्छी उतरा होते हैं। तो प्राइस इसकी 1.8 लाख है और सारा कुछ मिला के आपके बजट के अंदर बिल्कुल सही बैठ जाएगी। अशोक चक्रवर्ती एक कॉम्पैक्ट SUV खरीदना चाहते हैं, 10 लाख का बजट है, जानना चाहते हैं कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, टाटा नेक्सॉन या फिर महिंद्रा XUV 300? अशोक जी, आपकी रिक्वायरमेंट तो मेरे ख्याल अब महिंद्रा ने पूरी कर दी और वो जो आप लेके आए हैं XUV 300, आई थिंक दैट इज़ अ फिनोमिनल व्हीकल। और क्योंकि वो सैंगयोंग का DNA है और पूरा 100% और साथ साथ उसकी फिट एंड फिनिश वो भी बहुत ज़बरदस्त है, फीचर लोडेड, जिसके साथ आपको 6 एयरबैग्स और सनरूफ का ऑप्शन भी मिलेगा और 1.2 लीटर इंजन के साथ आपको 110 bhp निकालती है। 17 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती है 7.90 से और जाती है 1080 तक और जो टॉप वर्जन है उसके अंदर आपको फुल लोडिंग मिलेगी। महेंद्र पाटिल एक ऑटोमेटिक कार खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कौन सा गियर बॉक्स इन्हें चुनना चाहिए, CVT, AMT या फिर DSG। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि होंडा सिटी, फोक्सवैगन वेंटो TSI या फिर स्कोडा रैपिड में से कौन सी चुने? महिंद्रा जी, आपको मेरे ख्याल पसंद है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि CVT जो इस वक्त एक मॉडर्न ट्रांसमिशन सिस्टम आया है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको गियर चेंजिंग के जो जर्क्स आते हैं नॉर्मली वो नहीं आपको बिल्कुल पता लगेंगे एंड इट्स अ वेरी कन्वीनियंट सिस्टम। और वो आ रहा है सिर्फ इस वक्त होंडा सिटी के अंदर, जो 1.5 लीटर इंजन के साथ आती है और 118 bhp निकालती है। 15 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस उसकी शुरू होती है 9 लाख से और जाती है 14 लाख तक और इसके अंदर आपको ऑल द बेल्स एंड विस्टल्स मिलेंगे टॉप वेरिएंट के अंदर। साथ साथ में आपको जो रियर सीट कंफर्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है। ऋषिकेश सोनकल जानना चाहते हैं फोर्ड फ्री स्टाइल, मारुति स्विफ्ट या फिर होंडा अमेज में से कौन सी चुने? ऋषिकेश जी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा फोर्ड की जो फ्री स्टाइल है, ये बहुत बढ़िया गाड़ी है जो इन्होंने डेवलप करी है यहीं पे इंडिया में, उसका इंजन भी डेवलप यहीं किया है और साथ साथ में ये गिव्स यू अ स्मॉल SUV लुक। एक क्रॉसओवर है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है और 96 bhp निकालता है और प्राइस उसकी शुरू होती है 5.43 से हो जाती है 7.23 तक। 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और इसके अंदर फीचर्स लोडेड हैं, जिसका मतलब ये भी है कि एंटी रोल ओवर प्रिवेंशन वो भी इन्होंने एक नया फीचर दे दिया है जो इस वक्त किसी गाड़ी में भी नहीं आता। ABS, एयरबैग, ये सब चीज़ें तो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगी ही, बाकी ये भी हैं। बट क्योंकि फोर्ड की जो हिस्ट्री थी थोड़ी सी लोगों को खफा करती थी, वो थी उनकी मेंटेनेंस और उनकी आफ्टर सेल सर्विस प्लस कॉस्ट ऑफ पार्ट्स। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सर्विस पैकेज जरूर लीजिए और साथ साथ में वारंटी और इसकी एक्सटेंडेड वारंटी जब तक आप गाड़ी रखना चाहते हैं वो भी आप ले लीजिए, तो आप बिल्कुल फिक्र ख़त्म हो जाएगा और आपकी कोई मेंटेनेंस का इश्यू भी नहीं आएगा। धनंजय एक प्रीमियम हैचबैक खरीदना चाहते हैं, जानना चाहते हैं फेसलिफ्ट बलिनो या फिर Hyundai Elite i20 में से कौन सी चुने? धनंजय जी, हम आपको बलेनो की ऑप्शन बताते हैं क्योंकि ये जो अब नई बलेनो आई है वो बहुत फीचर लोडेड है, प्लस इट इज स्मार्टर लुकिंग रादर एंड मेंटेनेंस के लिए भी आपको पता ही है कि मारुति के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दे आर वेरी फ्रूगल। 1.2 लीटर इंजन है, उसके अंदर 85 bhp निकालती है और सबसे ज़्यादा आपको फ्यूल एवरेज देती है 21 किलोमीटर की और ऐसी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी।
बाकी आपको इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो CVT मिलेगी, जो CVT के साथ आपको कोई जर्क्स वगैरह कुछ भी नहीं आपको मिलते। ABS, एयरबैग्स ये सब स्टैंडर्ड हैं सारे मॉडल्स के अंदर, और साथ साथ में कोई भी बैजिंग नहीं है इसकी ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ द व्हीकल। सो आप एंट्री मॉडल लीजिए चाहे टॉप लीजिए, उसके अंदर कोई भी आपको बताने की जरूरत नहीं। 5.39 लाख से शुरू होती है और 8 लाख तक जाती है, और मारुति के प्रोडक्ट्स की तो आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑफ कोर्स रेजिडुअल वैल्यू सबसे बेस्ट है। वेल, आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज़। टेक केयर।